कैसे बच्चों आप लोग? बच्चों कक्षा 10 में बोर्ड परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में हम आज आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल के टॉपिक के क्वेश्चंस कराएंगे। पृष्ठीय क्षेत्रफल टॉपिक के क्वेश्चन कराएंगे। तो उसमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हम करा देते हैं आपको, ठीक है ना। इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल रामजी लाल क्लासेस में बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, शेयर कीजिएगा और पढ़ते रहिएगा। ठीक बच्चों, तो चलेंगे कक्षा 10 में पृष्ठीय क्षेत्रफल टॉपिक के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हैं उनको हम कराते हैं आपको, ठीक है। तो पहले चलते हैं सीधे, हम कक्षा 10 के पृष्ठीय क्षेत्रफल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराते हैं। उसमें से पहले नंबर पर चलेंगे। देखिए बच्चों क्या प्रश्न लिखा है, कह रहा दो घन है। प्रश्न देखिए आप स्क्रीन पे, हम जो है इससे पढ़ देते हैं बुक से। दो घन है जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 घन सेंटीमीटर दिया है। एक घन का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है और दो घन उसने दिए हैं सेम। कह रहा है कि संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। माने इन दोनों को संलग्न माने जो साइड के हैं, जो साइड के फलक हैं इनको मिला दो, इनको मिला दो। आप मिला करके जो क्या बना, जो ठोस बना उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ। तो बच्चों अब ये घन है। घन का मतलब क्या होता है? जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। जिसकी तीनों भुजाएं, जैसे वो ना लूडो का पासा होता है, सांप सीढ़ी वाला, या शकुनी का पासा तो पता नहीं कैसे थे, लूडो का पासा, इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों सेम हो, है ना, वो घन होता है, क्यूब। तो बच्चों देखो उसने कहा है एक घन का आयतन दिया है। तो बच्चों घन के आयतन का सूत्र क्या होता है? भुजा क्यूब। क्या होता है? भुजा क्यूब। भुजा क्यूब बराबर कितना बच्चों? 64। तो बच्चों भुजा बराबर क्या हो जाएगा? भुजा बराबर बच्चों हो जाएगा 64 का घनमूल। और 64 घनमूल क्या हो गया बच्चों? 4 चौको 16 चौको 64, तो 4 आ गया, 4 सेंटीमीटर। तो भुजा बराबर बच्चों क्या आ गई? भुजा बराबर, इसी को बच्चों भुजा को ए भी कहते हैं, ए बराबर 4। तो इसकी जो भुजा है कितनी आ गई? 4 सेंटीमीटर आ गई बच्चों। कितनी आ गई? 4 सेंटीमीटर। ये चीज देखो और ये चीज देखो, कितनी बच्चों है? ये 4 सेंटीमीटर है। और ये भी कितनी है? 4 सेंटीमीटर। बच्चों सभी 4 हैं इसमें, ये भी 4 है और ये भी आपकी 4 है, जो ऊंचाई ये है। ये 3 डायमेंशनल मोशन की जो पिक्चर्स होती है बच्चों, ये थोड़ा कम समझ में आती हैं। आप लोग आयत है, वर्ग है, त्रिभुज है, चतुर्भुज है, पंचभुज, ये सारी चित्र आपको 2 डायमेंशनल जो होते हैं, जो आप कागज पर बना लेते हो पटरी से, वो सब आपको सिंपल नजर आते हैं। लेकिन जब 3 डायमेंशनल की बात आती है, जैसे कमरा, अब रूम बनाना है आपको, तो उसमें ऊंचाई आ जाएगी। बेलन, ड्रम, है ना, वो आपका अनार, शंकु, है ना, कोई अर्धगोलाकार आकृति, जैसे मंदिर में रखा होता है ऊपर अर्धगोलाकार गुंबद बना होता है, तो ऐसी कोई आकृतियां आएगी बच्चों। से चबूतरा बनाना है आपको, जब चबूतरा जमीन पर बनाओगे तो उसमें ऊंचाई आ जाएगी। जमीन पर बनाओगे तो पहले आयताकार आकृति होगी, फिर उसमें ऊंचाई लाओगे तो घनाभ हो जाता है। ये सब चीजें पहले आप पढ़ चुके हो। हम सीधे प्रश्न की बात करें बच्चों, तो उसने क्या कहा है? उसने कहा है दो घन हैं जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है, के संलग्न फलकों को, जो साइड वाले फलक हैं, उनको मिलाकर एक ठोस बना दिया गया। इनको बच्चों मिला करके ठोस बना दिया गया, इनको दोनों को मिला दिया गया है। जब इनको मिला दिया जाएगा तो बच्चों देखो ये भुजा 4 और 4 भुजा बढ़ जाएगी, मिल जाएगी, एक साइड बढ़ेगी। 2 कमरे मान लो बने रखे हैं, कल्पना करो आपके पास 2 कमरे हैं। कमरे कैसे हैं? जिनकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों बराबर है। अब उन कमरों को पास पास मिला के बना दो, 2 कमरों को पास पास मिला के बना दो, तो क्या बढ़ेगा उसमें? कमरों में लंबाई बढ़ेगी केवल, चौड़ाई दोनों सेम रहेगी और ऊंचाई सेम रहेगी। एक भुजा मिला दी आपने लंबाई वाली, तो लंबाई बढ़ जाएगी। यही बात यहां प्रश्न कह रहा है। चले प्रश्नानुसार, कह रहा दोनों घनों को मिलाकर एक नया ठोस बना दिया जाता है, ठीक है।
प्रश्नानुसार संलग्न फलकों, सीधे लिख दो आप, हटाओ इसको। दो घनों के संलग्न फलकों, संलग्न फलक मिलाने पर जैसे दो फलक, दो बच्चों जैसे नहीं, जैसे एक कमरा बना है तो एक कमरे की दीवार का एक फलक हो गया आपका, तो जो बगल वाली जैसे दो कमरे बने जैसे ये है, इसी के अब इसके ये साइड है, इसी साइड एक आप इसको मॉडल पेपर या अनसॉल्व पेपर एक इसमें और लगा दो आकर के इस साइड पर, तो ये लेंथ बढ़ जाएगी आपकी। और जैसे ऐसे है, ये लंबाई है, इसी साइड एक और लगा दो आकर के, तो लंबाई दूनी हो जाएगी। इस पे चौड़ाई पकड़ कर लगा दोगे एक और, तो चौड़ाई दूनी हो जाएगी, है ना। चौड़ाई है, इसी पे एक और ऐसे लगा दो आकर के, तो चौड़ाई दूनी हो जाएगी। तो एक फलक पे जोड़ दिया गया, दो घनों के संलग्न फलक मिलाने पर क्या हो जाएगी, लंबाई बराबर, मिलाने पर बने ठोस की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई को बच्चों L कहते हैं, चौड़ाई को B कहते हैं, ऊंचाई को H कहते हैं। तो लंबाई बच्चों क्या हो जाएगी, 4 और +4, ये हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। और चौड़ाई कितनी रहेगी, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर रहेगी, ऊंचाई कितनी रहेगी, 4 सेंटीमीटर है। आप देख लो, दोनों आकृतियां मिला दोगे अगर तो लंबाई 4 बढ़ जाएगी। कोई फलक मिला लो आप, चूंकि 4 है 4 सब बुझाए उसकी है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, सब 4 है बच्चों, ये भी 4 है, ये ऊंचाई को शो करती है, सब 4 है। इस तरह से जैसे इसी बात को अगर समझाने के लिए बच्चों हम आपसे कहें, देखो मान लो हम इसकी बात करें, ये बच्चों देखो ये आयत है, एक आकृति और ले लें हम। अब बच्चों देखो, इसको दोनों को मिलाओगे, अगर ये 4 है, ये आपकी, ये बच्चों 4 सेंटीमीटर है और ये भी 4 सेंटीमीटर है, तो जब मिला दोगे तो इसकी लंबाई नहीं बढ़ जाएगी, लेकिन चौड़ाई तो बढ़ेगी नहीं, चौड़ाई इसमें उसमें ऊंचाई तो है नहीं, तो लंबाई दोनों बढ़ जाएगी, चौड़ाई सेम रहेगी। लेकिन यही बात जब घन में की जाती है, दो पासे, लूडो के पासे का जो घन होते हैं, उन दो घन को सटा के रख दो आप, जब सटा के रख दोगे, मिला दोगे, तो केवल लंबाई बढ़ेगी, चौड़ाई सेम रहेगी, ऊंचाई भी सेम रहेगी। ऐसी बात यहाँ पर समझने के लिए बताया हमने आपको, ठीक बच्चों। अब चलते हैं, तो बने ठोस, जो ठोस बन गया आपका, उसका उसने कहा है, उसका उसने कहा है पृष्ठीय क्षेत्र बताओ। बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र बच्चों बताया गया आपको, 2LB + BH + HL। तो क्या सूत्र है इसका, 2L, L का मान बच्चों देखो कितना आ गया है 8, B का मान कितना है 4, B का मान 4, H का मान 4, H का मान 4, L का मान कितना है 8, 2 8 चौको 32, 4 चौको 16, अब 8 चौको 32, क्या हो गया बच्चों, दो जोड़ो जा करके, 2 6 2 8 2 10 का 0 हासिल 1 3 1 4 1 5 5 3 8, 80 32 2 64, 80 आ गया, ठीक है बच्चों। तो 8 दूनी 16, 160 बच्चों क्या था मात्रक, सेंटीमीटर था, कि ये क्या है, पृष्ठ है, क्षेत्रफल है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको ऐसे भी कह सकते हो 160 है बच्चों, ऐसे भी कह सकते हो 160 वर्ग सेंटीमीटर। ये आंसर हो गया बच्चों।
तो यहां पर हम क्या बात कर रहे थे, दो घन को मिलाने की बात कर रहे थे हम, ठीक बच्चों। देखो ये रखा है, ऐसे ही आपने और रख दिया एक। अब इनको बच्चों मिला दो आकर के, ठीक है। ये देखो बच्चों बना जा करके आपका ऐसे। जब दोनों को मिला दोगे, जाके सटा दोगे, तो ये लंबाई और ये लंबाई बढ़ जाएगी। अथवा अथवा ऐसे बच्चों देखो ऊपर रखा जाए, अगर ऐसे रख दिया जाएगा तो जो ऊंचाई है आपकी या चौड़ाई है, ऊंचाई मानो तो ये ऊंचाई अगर ले लोगे तो 4 4 8 हो जाएगी, ऊंचाई बढ़ जाएगी, है ना। जिस तरफ आप देखोगे वैसे बढ़ जाएगा। तो आप समझ गए होगे कि जब दो संलग्न फलकों को मिलाएंगे तो एक भुजा उसकी बढ़ जाएगी, ठीक है ना। फिलहाल हमने लंबाई मिला दी थी, तो लंबाई का साइड जब मिलाया तो उसकी लंबाई बढ़ गई जाकर के। ठीक बच्चों, ये नोट कर लोगे आप। चलेंगे अगले पेज पर, अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिए बच्चों क्या लिखा है। कह रहा है एक ठोस गोला है जिसका व्यास दिया है 12 सेंटीमीटर। बच्चों व्यास दिया तो इसलिए त्रिज्या कितनी हो जाएगी, इसलिए त्रिज्या हो जाएगी बच्चों, गोले की त्रिज्या को कैपिटल आर कह देते हैं। त्रिज्या का सूत्र क्या पढ़े हो आप लोग, व्यास बटे 2। तो ये 12 सेंटीमीटर है बटे 2 बराबर कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर। ये बच्चों गोले की त्रिज्या हो गई। कह रहा है लंबवृत्तीय बेलनाकार बर्तन में डाला जाता है किसको, इस गोले को। कोई लंबवृत्तीय बेलनाकार बर्तन है, कोई बेलनाकार बर्तन है बच्चों, ये देखिए। इस बेलनाकार बर्तन में किसको डाला जाता है, गोले को। गोला पानी में पूरा डूब जाता है, इसमें पानी भरा है। एक गोला ले लो बच्चों कोई, ये बच्चों एक इसमें कोई गोला है, ठीक है। ये बच्चों है गोला। ये देखिए बच्चों, इसमें पानी भरा था। क्या भरा था, पानी। कह रहा है एक गोला जिसका व्यास दिया 12 सेंटीमीटर, उसकी त्रिज्या हो जाएगी उसकी आधी। लंबवृत्तीय बेलनाकार बर्तन में डाला जाता है जिसमें थोड़ा पानी भरा है। यदि गोला पानी में पूरा डूब जाता है तो बेलनाकार बर्तन में पानी की सतह इतने सेंटीमीटर बढ़ जाती है, 3 सही 5 बटे 9 सेंटीमीटर। तो पहले बच्चों मान लो पानी इतना था, ये पानी में डूब गया। डूबने से क्या हुआ, पानी ऊपर चला गया। पहले पानी नीचे था यहां तक, मान लो पहले पानी आपका यहां था, ये इस तरह से पहले पानी था। जैसे इसको डाला गया तो पानी उठ गया बच्चों। अब पानी देखो कितना उठ गया, अब पानी देखो, पानी उठ के यहां तक हो गया। यहां तक पानी हो गया। ये पानी बच्चों उठ गया आपका। हम इसको लाइन एक कर दें आपके समझने के लिए। ये ये पानी उठ गया जाकर के, ठीक बच्चों।
पहले पानी था नीचे, इतना पानी उठ गया, इतना पानी आपका उठ गया। उसने दिया है प्रश्न में कि 3 सही 5/9 सेंटीमीटर पानी उठ जाता है। 3 सही 5/9 सेंटीमीटर पानी उठ जाता है किसमें? बेलनाकार बर्तन में। और ये बच्चों गोला था। गोला कैसा था? गोला ठोस होता है। कैसा होता है? ठोस। ये गोला बच्चों थोड़ा ठोस करे दे रहे हैं। ठीक बच्चों, देखो ये गोला हो गया आपका ठोस। इस तरह से, इस तरह से जब ये गोला पानी में इसमें डाला गया, इस तरह से जब ये गोला पानी में डाला गया तो पानी का तल उठ गया। तो पानी का तल माने पानी उठ गया। जैसे जैसे कोई टब भरा रखा हो, आप जाके टब में बैठ जाओ। जब टब में बैठ जाओगे तो टब से कितना पानी बाहर जाएगा? आपके आयतन के बराबर, है ना। कोई भरा हो, पूरा लबालब टंकी भरी रखी हो, उसमें जाकर आप डुबकी लगा दो नीचे तो पानी फैल जाएगा। सतह से पानी कितना फैलेगा? वो आपके आयतन के बराबर होगा। आर्किमिडीज का सिद्धांत ये कक्षा साइंस में है, उसी के अकॉर्डिंग चलता है। तो पानी कितना उठ जाएगा? जैसे कोई बाल्टी रखी हो, बाल्टी में 2 ईंटें डाल दो। आप 2 ईंटें डालोगे तो पानी बाल्टी का लेवल, बाल्टी में पानी का लेवल उठ जाएगा। कितना पानी उठेगा? वो 2 ईंटों के आयतन के बराबर उठेगा। यही बात यहां पर है बच्चों, ठीक है। तो प्रश्नानुसार लिखेंगे हम। प्रश्नानुसार उठे हुए पानी का आयतन बराबर डाले गए गोले का आयतन, ठीक है। प्रश्नानुसार उठे हुए पानी का आयतन, उठे हुए पानी का आयतन, उठे हुए पानी का आयतन बराबर डाले गए गोले का आयतन। डाले गए गोले का आयतन। उठे हुए पानी का आयतन बराबर डाले गए गोले का आयतन। अब बच्चों पानी किस में उठ रहा है? पानी उठ रहा है बेलनाकार बर्तन में। तो जिस बर्तन में पानी होगा तो उसी में उठ रहा है। बेलन में उठ रहा है तो पानी किस रूप में उठ रहा है? बेलनाकार रूप में उठ। ग्लास में पानी भरा हो, ग्लास में कोई चीज पानी जब उठेगा तो ग्लासे का आकार तो होगा उसका। थाली में होगा थाली का आकार होगा, तालाब में तालाब का होगा, कुएं में तो कुएं का होगा। तो यहाँ पर बेलन में है तो बेलन का आकार। तो उठे हुए पानी का आयतन माने बेलन का आयतन। तो बेलनाकार भाग का आयतन कितना हो जाएगा? πr²h, πr²h बराबर डाले गए गोले का आयतन 4/3 πr³। अब देखो बच्चों, पाई से पाई कट जाएगा। इसकी बेलन की त्रिज्या कितनी ली आपने? बेलन की त्रिज्या हमने ली है r। पानी कितना उठा है? ये पानी उठा आपका बेलन में h। तो पाई से पाई तो आपका कट जाएगा। r कितनी है बेलन की? उसने देखो बेलन की r दी है, प्रश्न में क्या कह रहा है? नहीं दी है, पूछा है। तो r² कितना पानी उठ गया था उसने दिया है। इसको बच्चों सॉल्व कर लो थोड़ा सा। कितना? 9 त्रिक 27 5 32/9, 32/9 बराबर 4/3 इंटू r। इसका r का मान निकाल चुके हो, 6 हो गया। कितना हो गया? 6। अब देख लो बच्चों, सॉल्व कर लो इसको। तो 3 से 9 कट जाएगा। हम अगले स्टेप पे काटते हैं। तो दोबारा से लिख देंगे बच्चों, r² इंटू 32/9 बराबर 4/3 इंटू 6 कितने बार है? 6 का गुणा 3 बार, ठीक है। 6 का 3। अब चलो बच्चों आगे, r² बराबर ऊपर क्या है? 4 × 6 × 6 × 6 बटे में क्या लिखा? 3। ये बटे में इधर से आ जाएगा आपका 32।
तो बटे 9 पलट के चला जाएगा आपका ऊपर। अब देख लो बच्चों, इसको काट लो। ठीक है, तो 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, ये आ गया बच्चों। देखो 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, तो कितना हो गया 3 त्रिका 27, 81 हो गया बच्चों। तो r बराबर 81 का वर्गमूल हो गया 9 सेंटीमीटर। ये बच्चों किसकी त्रिज्या आ गई, बेलन की आ गई, इसलिए बेलन का व्यास पूछा उसने। बेलन का व्यास क्या हो गया बच्चों, 2 गुणा त्रिज्या। दो गुणा त्रिज्या, त्रिज्या कितनी आपकी r, r का मान कितना आया 9, तो गुणा कर दो, 9 दूनी 18 सेंटीमीटर। ये बेलन का व्यास आ गया बच्चों, बेलन का व्यास। तो तुमने क्या मान लिया था, माना बेलन की त्रिज्या कितनी है, माना बेलन की त्रिज्या बराबर r, व्यास कितना हो जाएगा इसका दूना। तो इस तरह से बच्चों प्रश्न है। बच्चों इसको देखो, इसको हम थोड़ा सा अगर बढ़ा देते, यहां तक आता हमारा ऐसे, इस तरह से, तो थोड़ा सा अच्छा लगता, क्योंकि जब डूबेगा तो दो बातें हैं, यहां तक डूब रहा है पानी की लेयर तक ऐसे। तो ये बात समझ में आ गई बच्चों, आपको बिल्कुल स्पष्ट हो गया। क्या कहा गया उसमें कि एक गोलाकार आकृति कोई है, कोई ठोस है गोला, उसको डाल दिया गया है एक ड्रम में, एक बेलनाकार आकृति में, और जब उसमें पानी भरा था, तो जब भरा गया, डाला गया, तो पानी का लेयर उठ गया। कितना उठ गया, इतना। तो जितना पानी का लेयर उठेगा उतना ही होगा गोले का आयतन, ये नियम है। डाली गई वस्तु का आयतन बराबर उठे हुए पानी का आयतन। तो हमने लिख दिया उठे हुए पानी का आयतन बराबर डाले गए गोले का आयतन। बच्चों इस टाइप का प्रश्न परीक्षा में बहुत आता है, ठीक है। तो ये आपने लिख दिया। अब पानी किस में उठा है, बेलनाकार आकृति में उठा है, तो बेलनाकार आकृति में उठा तो बेलन का आयतन लगाएंगे, सूत्र पाई आर स्क्वायर एच। जो एच, अब बेलन की ऊंचाई नहीं लिख देंगे, जो पानी उठा है वो, भाई पानी भी तो बेलनाकार बर्तन में उठा है, तो एच वो लिख दिया हमने आपका, और सॉल्व कर दिया, उत्तर आ गया। ठीक बच्चों, नोट कर लो इसको, हम आगे चलेंगे, अगले प्रश्न चलें। अगला प्रश्न बच्चों देखो, कह रहा है एक ठोस एक शंकु के आकार का है। एक ठोस कैसा, शंकु के आकार का है, जो एक समान आधार त्रिज्या के अर्धगोला पर आरोपित है। अब समझो जरा बच्चों, प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक ठोस है, एक शंकु के आकार का है, ठीक है, जो एक समान आधार के त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित माने रखा गया है। एक अर्धगोला, कोई अर्धगोला देखो आप, तरबूज को आधा काट दो, रख दो, अर्धगोला हो गया। अमरूद देखो, अमरूद आधा काट दो, रख दो, अर्धगोला हो गया। कोई भी चीज रख लो, संतरा है आधा काट दो, कोई भी इस टाइप से आकृति आप ले लो। कंचा है, कंचा, उसको आप आधा तोड़ दो, आधा कर दो, तो भी अर्धगोला है ना। तबला देखो, तबला जो बजाया जाता है संगीत म्यूजिक के लिए, वो तबला भी आपका अर्धगोलाकार होता है ना। तो इस टाइप से किसी अर्धगोले पर एक शंकु रख दिया गया, और शंकु और अर्धगोले के दोनों के आधार उसने कहा समान है, समान आधार त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। शंकु की त्रिज्या अर्धगोले की त्रिज्या बराबर है, ठीक है। फिर उसने कहा अर्धगोले का वक्रपृष्ठ तथा शंकु का वक्रपृष्ठ समान हो, वो बात की बात है। बच्चों देखो, पहले अर्धगोले की बात करें। अर्धगोला, अर्धगोला बच्चों हमको उल्टा बनाना है। तो अर्धगोला बच्चों हमको नहीं, अंडू करो इसको। अब बच्चों देखो प्रश्न क्या करा था, एक शंकु के आकार की आकृति, शंकु लो,
शंकु ले लेते, ठीक है। ये बच्चों शंकु है, ये शंकु। इस शंकु को किस पे रखा गया? एक अर्धगोलाकार आकृति पर रखा गया। किस पर रखा गया? अर्धगोलाकार आकृति पर रखा गया है, ठीक है। देखो यहां पर बच्चों एक अर्धगोलाकार ऐसे बना लेते हैं आकृति, इस टाइप से, इस टाइप से एक अर्धगोलाकार आकृति है। ठीक बच्चों, ये है एक अर्धगोले पर क्या रखा गया? एक शंकु रखा गया है। अब जो प्रश्न बच्चों दिया वो कर लो आप। उसने कहा है, दिया है प्रश्न में, प्रश्नानुसार कह रहा है कि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ शंकु के वक्र पृष्ठ के बराबर है। प्रश्नानुसार अर्धगोले का वक्र पृष्ठ बराबर है, इसका पृष्ठ? शंकु का पृष्ठ बराबर शंकु का वक्र पृष्ठ। अब बच्चों फार्मूले आप पढ़े होंगे, वक्र पृष्ठ। देखो बच्चों, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोला आप देखो, नींबू है, नींबू काट दो आधा, तरबूज को आधा काट दो, अमरूद को आधा काट दो, तो वक्र पृष्ठ जानते हो कौन होता है? वक्र पृष्ठ नीचे वाला, जैसे तरबूज है उसका नीचे हरा वाला भाग है, अमरूद काटो तो नीचे हरा वाला भाग, वो है वक्र पृष्ठ। गेंद है, गेंद कोई बॉल, बास्केटबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट की बॉल, टेनिस की बॉल, वो पूरी बॉल जो है वो पूरा गोले का पृष्ठ होता है। आधा कर दो, आधा कर दो, क्या कर दो? आधा। तो आधा में नीचे वाला पोर्शन जो हरा हरा है वो होगा आपका, क्या होगा? जैसे नींबू का जो पीला पीला भाग नीचे का होता है वो है पृष्ठ, ठीक है बच्चों। पेन ले लें हम। तो अर्धगोले का पृष्ठ क्या हो गया? पूरे गोले का पृष्ठ होता है वक्र पृष्ठ 4 पाई आर स्क्वायर। अर्ध का कितना हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर। बच्चों दोनों की त्रिज्या समान है, क्योंकि प्रश्न उसने कहा था शंकु वक्र पृष्ठ क्या होता है? शंकु वक्र पृष्ठ पाई आर एल। प्रश्न में दिया था, उसने दिया है, क्या दिया है? शंकु शंकु और क्या है? अर्धगोला। शंकु और अर्धगोले का आधार समान है। अर्धगोले का आधार समान है। आधार समान मतलब बच्चों जानते हो, आधार समान मतलब दोनों की त्रिज्याएं समान है, दोनों की त्रिज्याएं समान है। जो त्रिज्या आपकी इसकी होगी, जो त्रिज्या ये इसकी है आपकी, ये जो शंकु की त्रिज्या है वही आपकी ये यहां से आप, ये त्रिज्या आपकी, जो त्रिज्या आपकी अर्धगोले की वही त्रिज्या आपकी शंकु की है। ये उसने बच्चों कहा, देखो दिया था प्रश्न में, तो पाई से पाई कट गया आपका, एक आर से आर कट जाएगा, 2r बराबर क्या बचा? l बचा, ठीक है। अब उसने कहा क्या बच्चों? उसने कहा है त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात बताओ। शंकु की ऊंचाई, त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात, ये ऊंचाई शंकु की है, ये शंकु की ऊंचाई है। तो ऊंचाई और तिरछी ऊंचाई बच्चों में संबंध होता है। ये बच्चों तिरछी ऊंचाई है आपकी, प्रश्न में ये तिरछी ऊंचाई है, तिरछी ऊंचाई। अब बच्चे इसमें जानते हो, अगर आप समझना चाहो तो हम दोबारा से चलें, चित्र को बना लें। देखो इस तरह चित्र बना दें। अब इसमें देखो,
ये देखो बच्चों ए, ये देखो ये बच्चों है। इसमें ये तिरछी ऊंचाई आपकी है एल, ये आपकी एच है और ये आपकी आर है और ये 90 डिग्री का कोण हो जाता है। इसमें पाइथागोरस प्रमेय लग जाता है। क्या लग जाता है? पाइथागोरस प्रमेय। इसमें पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगा। कौन सा? कुछ भी ले लो इसको, ए बी सी, ये ओ हो गया। समकोण त्रिभुज ए ओ सी में पाइथागोरस प्रमेय लगा दो, आधार वर्ग प्लस लंब वर्ग बराबर कर्ण वर्ग आपका निकल जाएगा। अथवा आपने सूत्र पढ़ा है तिरछी ऊंचाई का, तिरछी ऊंचाई का सूत्र पढ़ा है। क्या पढ़ा है? एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये सूत्र पढ़ा है। अब देखो एल बराबर 2r है, एल बराबर क्या है? 2r। एल की जगह आपने 2r रख दिया बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये बच्चों हो गया 4r स्क्वायर, पक्षांतरण कर दो आर स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, ये हो गया 3r स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। बच्चों h का मान निकालो तो वर्ग हटाओगे तो अंडर रूट लग जाएगा, तो अंडर रूट 3r स्क्वायर वर्गमूल के बाहर आ गया, ये आ गया। उसने कहा था कि ऊंचाई का अनुपात, त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात बताओ। त्रिज्या और ऊंचाई, तो त्रिज्या बटे ऊंचाई कर लो, तो ऊंचाई इधर इधर क्या बचा? 1, √3 चला गया बच्चों उधर। ये हो गया त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात, त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात बच्चों हो गया। इस तरह से ये जो सूत्र है बच्चों तिरछी ऊंचाई का, आधा कर्ण, वही पाइथागोरस में लगता है, कर्ण वर्ग बराबर आधार वर्ग प्लस लंब वर्ग, देखो वही लिखा है पाइथागोरस में। आप ऐसे भी समझ सकते हो, तो इस चित्र में अलग से बना दिया जा करके। तो ये बच्चों खास बात थी कि गोले का वक्र पृष्ठ बराबर था शंकु का वक्र पृष्ठ। गोले का वक्र पृष्ठ समझ लीजिए आप, तरबूज या अमरूद को काट लो और जो नीचे वाला भाग है हरा वाला वही आपका है। पूरे गोले का होता है गेंद का 4πr स्क्वायर, आधे का 2πr स्क्वायर। और संपूर्ण पृष्ठ कहेगा तो फिर वो तरबूज का ऊपर वाला भाग भी, तबले का ऊपर वाला भाग भी आ जाता है। फिलहाल उसने वक्र पृष्ठ कहा था। शंकु के वक्र पृष्ठ का सूत्र ये है, इसका अर्धगोले की है, जो कटा सो काट दिया, आपने ये फार्मूला लगा दिया, अनुपात आ गया। ठीक बच्चों, नोट कर लीजिएगा। हम अगले प्रश्न पर चलेंगे। नोट कर लीजिए।